प्लांट पे गुच्छों में सफ़ेद रंग के छोटे-छोटे से फूल आते हैं। गर्मियाँ आने पे जो है इसके फूल आना शुरू होते हैं और पूरी गर्मियों से लेकर और जब तक ऑटम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, इसके ऊपर फूल आते रहते हैं, नए पुराने जाते हैं और नए आते हैं। और अगर ये पौधा गमले में लगा हुआ है तो जब थोड़ी-सी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर 40-45 क्रॉस कर जाता है, तो थोड़े टाइम इसके ऊपर फूल आना बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ज़मीन में इसका पौधा लगा हुआ होता है तो ये पेड़ की तरह रेगुलर फूल देता रहता है और उसके फूल जब झड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदें गिर रही हों। ये प्लांट कई वैरायटीज़ में आता है। इसकी बेल भी आती है, इसकी डॉफ वैरायटी का प्लांट भी आता है और इसका जो है वृक्ष की तरह भी पौधा आता है, जिसे हम गमले में लगाते हैं तो वो पौधे की तरह बन के रहता है। फ्रेंड्स, ये मधुकामिनी का प्लांट है जिसे हम ऑरेंज जैस्मिन भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो ये प्लांट लेके आई हूँ, ये मधुकामिनी का प्लांट है और अगर इसको हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये जो है पूरा ट्री का फॉर्म ले लेता है और इसकी हाइट भी 15 to 20 फीट ऊपर चली जाती है और उसके ऊपर जो पूरी समर्स में फ्लावर्स आते हैं। इसके फ्लावर्स आते हैं और इसके जब झड़ते हैं तो इसकी एक एक पंखुड़ी गिरती है और ऐसे लगता है जैसे ओस की बूंदें झड़ रही हों और लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसके फ्लावर्स ख़त्म होते हैं और आ जाते हैं साथ के साथ। समर्स में अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये प्लांट जो है रेगुलर फ्लावरिंग करता है, लेकिन अगर गमले में लगा हुआ है तो थोड़ा सा इससे जो है टेम्परेचर हाई हो जाए तो हमें इसको शेड में कर लेना चाहिए। ज़्यादा गर्मी में इसके पत्ते भी झुलस जाते हैं और इसके ऊपर फूल भी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मौसम बदल गया है और मेरा प्लांट जो है 2 बार फ्लावरिंग कर चुका है। एक बार पहले भी इसके ऊपर फ्लावर्स आए थे और मैंने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी। तो अब जो है थोड़ा सा रेनी सीजन का मौसम आ चुका है और एक बार थोड़ी सी बारिश भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर फ्लावर्स आए हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो हमें अपने प्लांट्स की थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। प्लांट की जब हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं, ऊपर से उनकी स्टेम्स वगैरह काटते हैं तो प्लांट हमारा बुशी होता है और नई स्टेम्स निकालता है और जब जितनी नई स्टेम्स आएंगी उतनी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। फ्रेंड्स, अभी इसमें जैसे जैसे स्टेम्स कम है, मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी तो उसकी स्टेम्स ज़्यादा आ जाएंगी, प्लांट बुशी हो जाएगा और साथ के साथ इसके ऊपर जब स्टेम्स ज़्यादा होंगी तो उसके ऊपर फ्लावर्स भी भर के आएंगे। प्लांट ज़्यादा भरा हुआ फूलों से दिखेगा और प्लांट के ऊपर पत्ते भी अच्छे से दिखेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, जब गर्मी पड़ रही थी तो उसमें जो है ये पत्ते सारे इसके झुलस गए थे और इसको शेड पे रखते ही मैंने जो है इसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आया इसके प्लांट को और उसके बाद प्लांट ने फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया। तो हम जो प्लांट को जो है अच्छी खाद देते हैं, जैसे कि मैं अपने प्लांट में कंपोस्ट वगैरह रेगुलर देती रहती हूँ, बनाना पील फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो प्लांट को जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको टेम्परेचर मिलता है। सॉइल में तो टेम्परेचर ये टॉलरेट कर लेता है, मिट्टी में होता है, लेकिन जब गमले में होता है तो हमें इस प्लांट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना चाहिए। तो अब बारिश का मौसम आ चुका है, अब हमें अपने प्लांट की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। मिट्टी में जो भी हमारे कोई भी छोटे मोटे खरपत वगैरह लगी हुई है उसको हटा लेना चाहिए। साथ के साथ थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई भी कर लेनी चाहिए, जिससे कि इसकी जड़ों में जो है हवा चली जाएगी। सूखे पत्ते वगैरह सब हटा देने चाहिए। सूखे पत्ते लगने से जो है होने से प्लांट के अंदर रूट रॉट होने का प्रॉब्लम आता है, इस वजह से हमें सूखे पत्ते हटा देने चाहिए। और प्लांट को जो है अच्छे से इसको हमें पूरा इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे कर लेना चाहिए। इससे प्लांट्स की रूट्स में एक तो अच्छे से हवा जाएगी, ऊपर से जो हमारी मिट्टी है वो ऊपर से जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं। शफल करने से ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर पहुंच जाती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके नीचे पेटल्स गिरे हुए हैं। ऐसे इसके पेटल्स जो है रेगुलर गिरते रहते हैं, बिल्कुल ओस की बूंदों की तरह। बारिश आ चुकी है और ये जो है फेवरेबल मौसम होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इस जितनी भी इसकी स्टेम्स हैं उनकी सबकी हमने टिप्स काट लेनी है और जो भी इसकी जो डेड लीव्स हैं उनको भी हटा देना है। उससे प्लांट थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाएगा और प्लांट को जो है अच्छे से हवा भी मिलेगी और नई स्टेम्स निकल के आएंगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो हमें हर स्टेम की जो है प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग हमेशा में से स्प्रिंग के मौसम में ही करनी चाहिए। इस वक्त इसका ग्रोइंग पीरियड है तो हम इसकी हार्ड प्रूनिंग लेंगे तो प्लांट को के ऊपर नई स्टेम्स वगैरह आने में टाइम लगेगा और इस वक्त जो है इसका फ्लावरिंग सीजन है। तो हम इसकी जो जितनी भी स्टेम्स की टिप्स हैं उनकी प्रून करेंगे तो नई स्टेम्स निकलेंगी और 15-20 दिन के बाद जो है नई स्टेम्स आ जाएंगी। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर दोबारा से फ्लावरिंग आ जाएगी। तो ये राइट टाइम है हमारे जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या कोई भी ऐसे प्लांट्स हैं
अभी जो है क्योंकि बारिशों में हमारे पौधों के ऊपर जब पानी पड़ता है तो वैसे भी इसके फूल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें जो है इनकी कटिंग प्रूनिंग कर लेनी चाहिए ताकि नई स्टेम्स निकलें। तो बारिशों का जो टाइम होता है वो प्लांट की रीग्रोथ का टाइम होता है। प्लांट एक बार जब सर्दियों में अपनी ग्रोथ रोक देता है तो उसके बाद जब फरवरी मार्च का मौसम आता है तो प्लांट के अंदर ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन उसके बाद जब हम मई जून की गर्मी पड़ती है तो पौधा जो है वो अपने सर्वाइवल में लग जाता है और अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। और जैसे ही बारिशें आती हैं तो फिर प्लांट के अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इस वक्त हमें फूल नहीं लेने की ज़रूरत है क्योंकि प्लांट जो है बारिश के बूंदों से उसके फूल ख़राब हो जाएंगे। तो अगर हम उसके फूल ट्रिम भी कर देते हैं या 2-3-4-5 दिन में इसके फूल झड़ जाएंगे। तो हमें इसकी जो है सारी स्टेम्स की प्रूनिंग कर लेनी है, इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, मिट्टी के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उनकी सफाई कर देनी है। और उसके बाद फिर हमें अपने इस पौधे को कोई भी कंपोस्ट दे देनी है। फ्रेंड्स, ये मैं जो है अपनी काऊ डंग कंपोस्ट दे रही हूँ और बाकी इसके अंदर मैं रेगुलर 15 डेज़ में फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। तो गमले की हमें अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद और मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद फिर जो है हमें अपने पौधे पे अच्छे से एक 4-5 मुट्ठी जो है खाद दे देनी चाहिए। हमारे खाद हमें अपने गमले के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगर हमारा गमला छोटा है तो हम खाद कम देंगे और अगर हमारा गमला अच्छा है, मेरा 12 इंच का गमला है तो इसके अंदर जो है मैं कम से कम 200 ग्राम कंपोस्ट डालूंगी। और कंपोस्ट डाल के हमें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना चाहिए सॉइल के साथ क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं वो सॉइल तक अच्छे से पहुंच जाते हैं। और अदरवाइज़ जो है अगर हमारे खाद ऊपर पड़ी रहेगी तो माइक्रो बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं होंगे। इसलिए जो है हमें खाद को मिक्स करके सॉइल के साथ और उसको ऊपर से फिर थोड़ी सी सॉइल डाल लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की है, सारी टिप्स काटी हैं। ये सारा का सारा इसका लीफ वेस्ट निकल के आया है जो कि मेरा डिकम्पोस्ट पॉट में चला जाए। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट की कोई भी लीव्स वगैरह को भी वेस्ट नहीं करना। जुलाई का महीना लग चुका है, मानसून आ चुका है, एक बारिश हो चुकी है। तो मानसून में बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई जाती है। तो हम मधुकामिनी की भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इस प्लांट की मैं नीचे से जो है स्टेम्स हटा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ट्री जैसी शेप देनी है। तो नीचे से जो इसके ट्रंक के पास जितनी भी स्टेम्स हैं 3-4 सब स्टेम्स उनको मैं एक तो क्लीन कर लूँगी। इस तरह से मेरा प्लांट भी क्लीन हो जाएगा। और साथ में जो ये स्टेम्स हैं ये सेमी वुड टाइप की हैं। इनकी नीचे से लीव्स हटा के और इसी प्लांट की सॉइल में ही मैं जो है इनकी कटिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए रख दूँगी। तो इसी की सॉइल में मैंने एक डीप होल किया है और नीचे की सारी लीव्स हटा दी हैं, ऊपर की 3-4 लीव्स छोड़ी हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डीप होल कर लेना है। हमारे जो स्टेम है वो जितनी डीप चली जाएगी उतना उसका जो है प्रोपोगेशन अच्छी होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने 3-4 इंचेस जो है अपनी स्टेम्स को अच्छी तरह जो है इसी प्लांट की सॉइल में डाल दिया है। ये एक बहुत पोरस सॉइल है और इस वक्त रेनी सीजन आ चुका है और प्लांट को जब हम अपने इस प्लांट को पानी देंगे तब इन स्टेम्स को भी पानी मिलता रहेगा और वो जो है 1 महीने तक जो है अपनी रूट्स निकाल लेंगी। फ्रेंड्स, रेनी सीजन जो है स्टेम कटिंग से प्रोपोगेशन का बेस्ट टाइम होता है। इसलिए जो है हमें अपने स्टेम से और प्लांट्स भी डेवलप करने के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे हमें सक्सेस मिले या ना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए गार्डनिंग से रिलेटेड और भी नई नई वीडियोज़ बना के लेके आऊँ।